जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने पंचसखा और चैतन्य महाप्रभु और माँ राधा रानी के अंश में उड़ीसा में जो उड़िया भागवत का अनुवाद किया, जो भविष्य मालिका लिखे थे, वही श्री जगन्नाथ दास कल की भगवान की जन्म के बारे में उड़िया भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन किया। विष्णु जहाँ सहना में ब्राह्मण, विष्णु जे तार गृहे जन्म, जशोवंती नामे ब्राह्मणी, ता गर्भे जन्म चक्रपाणी, कलंकी नामे अवतार, होइबे परम ईश्वर। ओम नमो वासुदेवाय। यानी संस्कृत भागवत को उड़िया में अनुवाद किया। महापुरुष पंचसखा में अनन्यतम माँ राधा रानी के पवित्र हस से धराप्त पर अवतरण हुए थे महापुरुष जगन्नाथ दास। उन्होंने कल्कि भगवान के बारे में, कल्कि भगवान के जन्म के बारे में प्रमाण किया। विष्णु जसा नामे ब्राह्मण, यानी विष्णु जसगान करने वाले ब्राह्मण, और उन्हीं की घर में विष्णु जे तारा गृहे जन्म, यानी उनकी घर में प्रभु जन्म होंगे। और यशोवंती नामे ब्राह्मणी, यानी उनका माता जसोदा जैसा प्रेम और सुधीर और शांत और पवित्र जननी होंगे। और उनकी गर्भ पर तागर्भे जन्म चक्रपाणी, यानी उनकी गर्भ पर भगवान कल्कि जन्म होंगे। और साधारण मानव रूप से प्रभु जन्म होंगे। और उसका बाद भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे समय आने से, और सारा विश्व में सत्य धर्म न्याय को प्रतिष्ठा करेंगे। तो महापुरुष अच्युतानंद ने, महापुरुष पंचसखा ने इसके बारे में भी लिखे हैं। तो महापुरुष जगन्नाथ दास जो भगवान कल्कि के बारे में लिखे हैं, जैसे कि विष्णु जसगान करतुआ ब्राह्मण घर में, और माता जसोदा जैसा पवित्र माता की गर्भ में कल्कि अवतार लेंगे। और कल्कि अवतार लेके मानव अवतार धारण करके प्रभु उसका बाद फिर कल्कि अवतार धारण करेंगे। तो भगवान कल्कि जो आएंगे वो संबल ग्राम, स्थापित संबल ग्राम, यानी जिस संबल को ब्राह्मण लोगों का गांव स्थापन किया गया यज्ञ उद्देश्य पर, उसी जगह पर प्रभु जन्म होंगे। उसको महापुरुष अच्युतानंद ने महामहिमा पद्मटिका सागर में फिर वर्णन किया। संबल ग्रामर उत्तर पार्श्वर, विष्णु शर्मा दीज बहर, ताहार घरणी जशोवंती राणी, बराह क्षेत्र मध्यर। यानी महापुरुष अच्युतानंद अपना भविष्य मालिका ग्रंथ का नाम महामहिमा पद्म टीका सागर ने महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। संबल ग्राम और उत्तर पार्श्व, यानी भगवान कल्कि का जन्म संबल ग्राम की उत्तर पार्श्व पर रहेगा। और उनका माता जशोवंती जैसे पवित्र माता की गर्भ में प्रभु जन्म होंगे। और उनका माता का घर जो होगा, इसके बारे में भी, जैसे कि भगवान कल्कि का बारे में जहाँ लिखा गया, ऐसे ही भगवान कल्कि का माता का घर कहाँ होगा, इसके बारे में भी महापुरुष अच्युतानंद पंचसखा ने संबल नगर उत्तर पार्श्व पर भगवान कल्कि का जन्म होगा गांव का, पर माता का जन्म बराह क्षेत्र पर जन्म होगा। तो भक्त लोगों को यही सोचना पड़ेगा, भारत में कहाँ बराह नारायण का क्षेत्र है जहाँ बराह नारायण निवास करते हैं। बसती दसन शिखरे धरणी तब लग्न, शशिनी कलंक
कहले निमग्ना केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे। यानी भगवान जगन्नाथ का अति पवित्र अति निकटतम भक्त जयदेव ने अपना 10 अवतार में इसको उल्लेख किया। बसति दसन शिखरे सन शिखरे रे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेवनी मग्ना केशव ध्रुत सुकर रूप। भगवान कल्कि भगवान विष्णु का एक अवतार है, शुकर अवतार, और जिसको बराह नारायण भी कहते हैं, वो भगवान विष्णु का अनन्यतम अवतार। तो भगवान कल्कि तो संबल नगर पर जन्म होंगे, तो उनका माता कहाँ जन्म होंगे, इसकी बारे में महापुरुष अच्युतानंद महामहिम पद्मटिका सागर में ये लिखे हैं। जहाँ भारत में बराह नारायण का क्षेत्र है, सारा भारत का भक्त लोगों को यही मैं समझाना चाहता हूँ, आप अच्छी तरह से समझिए, और जो साधु संत लोग वो भी समझिए ना, क्योंकि आप लोगों को मेरा कोटि कोटि सम्मान है, पर मालिका को समझाइए ना, समझिए ना, और मालिका को भक्त लोगों को बांटिए ना। तो भगवान कल्कि तो संबल पर जन्म होंगे, पर उनका माँ का घर बराह क्षेत्र। भारत में बराह क्षेत्र कहाँ है? जहाँ बराह नारायण प्रतिष्ठित है, जहाँ लक्ष्मी बराह है, बहुत बड़ा मंदिर है जो जहाँ बराह नारायण का पूजा होता है, वो पवित्र क्षेत्र भारत में है। हमको मालूम है, हम उसको पहले से बात नहीं करेंगे, उसका बात उसके बारे में विचार रखेंगे। तो भगवान कल्कि का माता का घर वही बराह क्षेत्र में होगा, और भगवान कल्कि का घर संबल नगर स्थापित किया गया, नया संबल पर होगा। उसका बाद फिर अच्युतानंद ने फिर लिखे, जनमल भीवे गुहपतरे थिवे केहि न चिन्हिवे जहन भकत महानंको अदृश्य होइब काहार नथिब ज्ञान। जनम लभिबे गुप्तरे थिबे केहि न चिन्हिबे जन भक्त मानक अदृश्य होइब काहार नथिब ज्ञान। महापुरुष अच्युतानंद ने महामहिम पद्म कल्पटिका सागर में फिर लिखे, भगवान कल्कि तो जन्म होंगे, जन्म लभिबे गुप्तरे थिबे, यानी प्रभु जन्म होंगे और अपने आप को गुप्त करके रखेंगे। वो साधारण मानव की तरह घूमेंगे, अपने सखा सोदर के साथ खिलेंगे, माता पिता के साथ अपना समय गुजारेंगे, भक्त लोगों के साथ भी समय गुजारेंगे, पर गुप्त में रखेंगे अपने आप को, किसी को पहचान नहीं देंगे मैं भगवान हूँ। पर कुछ कुछ भक्त जो अति पवित्र भक्त हैं उनको जरूर पहचान देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर सभी लोगों के लिए गुप्त रहेंगे। जन्म लभिबे गुप्तरे थिबे, यानी जन्म होने के बाद प्रभु गुप्त में रहेंगे। केहि न चिन्हिबे जन, यानी मनुष्य लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, देखते देखते भी उसको कुछ नहीं जान पाएंगे। और फिर लिखें, भक्त मानन को अदृश्य होइब काहार नथिब ज्ञान, यानी भक्त मानन को अदृश्य होइब, उड़िया में ये लिखा है, भक्त लोगों को ये अनजान होके रहेंगे। काहार नथिब ज्ञान, यानी भारत की जितने बड़े धर्म रक्षक हो, जितने बड़े पीठाधीश मठाधीश हो, जितने बड़े साधु संत हो, हिमालय पर जो तपस्या करते हैं वही भी हो, ब्रह्मा शिव 33 कोटि देवता हो, कोई भी हो, सभी लोगों के लिए ये प्रभु अनजान बन के रहेंगे। उनका ज्ञान को प्रभु हरण कर लेंगे, जैसे कि कोई नहीं जान पाएगा, भगवान कल्कि को पहचान नहीं पाएगा। तो भगत मानन को अदृश्य हो कारण नथी प्रभु आएंगे, सुधर्मा सभा प्रतिष्ठा करेंगे, लोग जानेंगे ये सुधर्मा सभा की नाम से भगवान की छोटा सा रूप से कम उम्र में, ये बाल्य अवस्था में एक शिशु ने प्रतिष्ठा किया, पर वो भगवान कल्कि है, इसके बारे में सभी लोगों को ज्ञान ध्यान नहीं रहेगा। भगवान माया में सभी लोगों को भुला देंगे। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में फिर विचार रखेंगे। जय जगन्नाथ।